देखो ये पंचवटी नामक स्थान है और ये अयोध्या की सीमा से काफी दूर है और अब हमें लगता नहीं है कि अयोध्यावासी हमें यहाँ तक परेशान करेंगे। अब अच्छा होगा कि हमें एक अपनी कुटिया, सुंदर सी एक कुटिया यही बना लेनी चाहिए ताकि हमारा 14 वर्षों का वनवास यही संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है देव भैया, यहाँ बड़ा ही सुंदर गुण और शांति है, यहीं पर रहना उचित होगा। ये भैया लखन, ठीक है तो आप जाइए वनों में से कुछ लकड़ियां ले आओ और एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं और यहीं पर अपना 14 वर्षों का वनवास संपूर्ण करेंगे। ठीक है भैया, जैसे आप कहते देवता सब मुझे ही जान करके सेवा करो।
देखते हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। आज पंचवटी तो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, देखो मेरे मन में ऊपर नीचे उठ रही है, ऐसा लगा ठंडा ठंडा तो लगा। देखो ऐसे लग रहे हैं जैसे गेंदा के सब फूल। आज तो पंचवटी का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाके देखती हूँ और इनसे पूछती हूँ कौन है। बहुत सुंदर राजकुमार लग रहे हैं मुझे। हो सकता है मेरा काम आज अवश्य हो जाएगा। जिस काम के लिए आई हूँ ना वो आज जरूर होगा। रूप धरो प्रभु पे आई रामा हो सिया आज बहुत खुशी है। आज तो पूरा काम हो जाएगा मेरा। जिसके तलाश में घूम रही थी ना आज अवश्य होगा वो। कहाँ के तलाश में डोल रही? ओहो देखिए, ओ एक नहीं दो। यहाँ तो मैंने तो एक ही देखा, यहाँ तो दो है। भाई वाह, ये दो राजकुमार कितने सुंदर हैं। अरे तैया तो पेट में ऐसे लग रही है बस। मैं तो यूँ कह रही है कि पर यहाँ तो दो किसी मुस्कान। अरे मर गई। आप देखती हूँ और इनके पास चलती हूँ और इनसे परिचय करती हूँ। चलती हूँ इनके पास। हेलो जी, मैंने कहा जी नमस्ते। नमस्ते देवी। नमस्ते देवी नहीं जी, ये गलत किया। देवी नहीं, श्री देवी कहो। श्री देवी, देवी नहीं श्री देवी। अच्छा देवी, अगर एक बात बताओ, आपको हर्ज ना हो तो आपका परिचय ले सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, आपको पूर्ण अधिकार है हमारा परिचय लेने के लिए। तो बताओ आप कौन है? आपका क्या नाम है? हे देवी, हमारा नाम राम है। राम है, बन गया मेरा काना। मर गए आप तो। ऐसे लग रही है पेट में छुनछुनी सी, ठंडा ठंडा सा लगा बस। राम और आपके पिताजी का क्या नाम है? हे देवी, हमारे पिताजी का नाम राजा दशरथ है राजा दशरथ। और हम उनके पुत्र राम हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो तुम्हारी तलाश में कब तक बोल रही। अच्छा, हाँ देखो जी, कहिए देवी। बहुत से राजकुमारों की नजर मुझ पे पड़ी, पर बंदूक किसी के कब्जे में आई। हे देवी, हाँ। आप हो ही इतनी सुंदर, आप हो ही इतनी सुंदर। और गलत नजर से मत देखो, मत देख लो। हाँ नहीं देवी, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम आपको गलत नजरों से देखेंगे। सुनो, हम तो सिर्फ आपकी सुंदरता
का बखान कर रहे हैं। देखो श्री राम जी, तुम सा पुरुष न मोसी नारी, समझो जी तुम सा पुरुष न मोसी नारी, और अब तक रही मैं कुंवारी, और तुम्हारी हमारी जोड़ी बनेगी बड़ी प्यारी। देखो देवी, दूर से बात करो, ये चिपटी चिपटी का मामला हमें। ओहो, दूर तो बात करो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो तो सही। तुम तो नहीं देवी, हम तो आपसे पहले ही कह रहे हैं कि आपकी सुंदरता बहुत खूबसूरत हो, आपकी सुंदरता का कोई मोल नहीं है, लेकिन हम नारियों से दूर से ही बात करते हैं, उनके समीप जाने की हम प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ओहो, तुम तो ऐसे गर्म हो रहे हो जैसे पता ना। सुनो, और मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम।
देखिए आप बहुत सुंदर हैं और मैं भी बहुत सुंदर हूँ। आप मुझसे शादी कर लो तो बहुत अच्छा होगा। अरे देवी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? हे देवी, आप जो कह रही हैं हमसे शादी कर लो, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों ना कर सकते? क्या बात है? हे देवी, अरे हम प्यार, हे देवी, देवी मतलब श्री देवी, योगा श्री देवी। ठीक है देवी, देवी, और हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। हे देवी, कहिए प्रभु। और एवं ये आज्ञा तुम्हारी और स्वीकार हम कर सकते कभी नहीं, स्वीकारी हम लगते ही नहीं, स्वीकार कर सकते कभी नहीं, स्वीकार कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, कहिए प्रभु। हम विवाहित हैं, पहली बात तो ये, और दूसरे? और हम दूसरी बात ये कि हम एक ही नारी व्रत रखते हैं और अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। बस ये हमारा धर्म है। ए प्रभु, मैं जहाँ हंसने का आई तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया बिल्कुल। है? कैसे आदमी हो तुम? आजकल के आदमी तो ऐसे हैं कि बस एक तो ये दूसरी भाई अपनी कैसे आदमी हो तुम? वो बता दो। हैं? देखो देवी, औरों का हमें पता नहीं, तो हम अपने जानते हैं काम में कि क्या हम मैं कैसे विवाहित हैं अच्छा और एक ही नारी रखते हैं। अन्य किसी को देखना हमारे लिए बहुत बुरी बात है। बोलो। हे देवी, कहिए। आज सीता ही चितव कहीं प्रभु माता जी है प्रभु राम ने सीता जी की तरफ इशारा करके और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बताया है कि हे सुंदरी, मेरे भाई जो कुंवारे हैं और उसको लक्ष्मण जी के पास में भेजा है। हे देवी, कहिए प्रभु। देखो हम तो आपके साथ शादी कर नहीं सकते और आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हमारे छोटे भाई लखन हैं, आप उनसे जाकर एक बार भेंट करें, अर्थात वो आपसे शादी कर सकते हैं। अच्छा, आपके भाई भी छोटे हैं? हाँ जी, वो भी आपकी तरह सुंदर सुशील है? हम तो कुछ भी नहीं देवी, अच्छा, वो कर लेंगे? हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अच्छा, वो जितने सुंदर हैं और जितने गुणवान हैं, अच्छा, अच्छा, वो रहते उनका बखान नहीं कर सकते वो हैं। रहते कहाँ है तुम्हारे भाई? हमारे साथ रहते हैं। तुम्हारे साथ तो कोई ना। रुको आप, हाँ दिखाओ कहाँ है, उन्हें देखती हूँ। अरे कई लक्ष्मण रिपु भगनिय जानी, प्रभु विनोद बोले लगबानी।
मैं छोटे भाई लक्ष्मण के पास चलती हूँ और देखती हूँ। हेलो हेलो, ओहो ये देख के हंस गो तो समझ लो फंस गो। अब काम बन जाएगा मेरे साथ। देखते हो तो मुझे अब थोड़ी सी आस लग रही है कि हाँ मेरा काम बन सकता है। हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा जी नमस्ते। नमस्ते देवी, नमस्ते। देवी नहीं थी और श्री देवी का तो श्री देवी नहीं, आप हमारे लिए तो देवी हो। नहीं, एक समझो तो श्री देवी। अभी आप कहना क्या चाहती हो? अच्छा लक्ष्मण जी एक बात बताओ, तुम्हारे भाई में तो कुछ भी बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। वो तो बात ही नहीं करते, कैसी भी ऐसी बात करते हैं वो बिल्कुल हैं। मैं उनके पास गई, उन्हें तो ना बात करने की तेजी का, स्त्री से कैसी बात करते हैं? कैसे है तुम्हारे भाई ये बताओ। ठीक है, वो जिनको एक स्त्री से नारी से बात करने की तहजीब नहीं, क्या है तुम्हारे भाई में? ऐसे बात करी जाए एक नारी से? नारी ही बदतमीज हो तो देखो जी, मैं तो वैसे ही चली गई उनके पास, लेकिन पसंद तो वो तुम ही हो। पहले दूर से बात करो, वहां से दूर से खड़े होकर। ओहो, मतलब इतनी हो। देखो लक्ष्मण जी, क्या बात बताइए? लक्ष्मण जी सुनो, देखो इधर देखो ना। अभी बोलिए। देखिए मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कहने क्या चाहती है वो बताइए। ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ? एकदम बेकार। एकदम बेकार जी। है। तुम्हें देखा तो मेरा जो ना, ऐसा लगे ठंडी ठंडी सी लग रही है बिल्कुल। लक्ष्मण जी सुनो जी, आप एक काम करोगे, बताइए। मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ। किसने बोला आपसे शादी के लिए? ऐसे ही रहोगे? शादी करनी किसको है? मुझे तो नहीं करनी आपसे शादी। नहीं लक्ष्मण जी आप कर लो तो भैया, तुम्हारे भाई ने कही कि छोटा भाई को आ रहा उनको पता चाहिए। नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। हो चुकी है जी। वो सारे लड़कों की करी तो शादी, वो सारे लड़कों की करी तो शादी, मगर एक कुंवारा रखना। सारे लड़कों की करी तो शादी, सारे लड़कों की कर दो शादी, एक कुंवारा रखना, एक कुंवारा रखना। मैंने अपने दिल की बात बता दी, मैंने अपने दिल की बात बता दी, मगर एक कुंवारा रखना, समझो? दूर से बात करें, दूर से। फिर कह रहे हो दूर से बात करियो। क्या आपको दूर से बात नहीं कर सकते हैं? हे लक्ष्मण जी, बताइए। हो मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे हो जाए मैं दुनिया से अब न करूं, दुनिया में गुजार करूं, मैं दुनिया से अब न करूं। देख लो कृष्ण जी से मैं आपकी बदतमीज हो। तो करनी पड़ेगी तुम्हें शादी मुझसे। शादी नहीं कर सकते हम आपसे। कुछ भी कर लो, नहीं होगी शादी। चाहे हो जाए मैं दुनिया में अब न करूं, मैं प्यार तुम्हीं से करूं।
शादी हो चुकी है हमारी। तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी। सही बता रहे हो? जी। सुन लो, मैं भी शादी करके रहूंगी। शादी नहीं हो सकती। शादी करके रहूंगी। हे लक्ष्मण जी बोलिए। और लंका ले जाऊंगी, शादी कराऊंगी, कसम से लखन तुमको खिचड़ी खिलाऊंगी। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। शादी कराऊंगी, लंका ले जाऊंगी, शादी कराऊंगी, लंका ले जाऊंगी, कसम से लखन तुझको खिचड़ी खिलाऊंगी। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। सुन लो मेरे लखन जी। बोलो, मैं दूर से नहीं सुन रहा हूँ, दूर से बोलिए। सुन लो मेरे लक्ष्मण जी, सुन लो मेरे लखन जी, कहना दो मुझे मंगल जी। मान मेरी सजा दो, मान मेरी सजा दो, दुल्हन अपनी बना लो, दुल्हन अपनी बना लो। ऐसे न जाऊंगी, शादी न जाऊंगी, ऐसे न जाऊंगी, शादी न जाऊंगी, कसम से लखन तुझको पेप्सी पिलाऊंगी। तू है लखन मेरा दूर से आप मेरे दूर से। अगर देखते रहेगा तो फिर आपको बना हो जाएगा, समझ लीजिए। तू है लखन मेरा यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। और लंका ले जाऊंगी, शादी कराऊंगी, कसम से लखन तुझको यार बनाऊंगी। मैंने किया है तुझसे प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आस। अरे दूर से बात कीजिए, आप तो बहुत ही बदतमीज और निर्लज हो। लक्ष्मण जी बोलिए। आप शादी करोगे नहीं करोगे ये बताओ। मुझे शादी नहीं करना, आप एक काम करो। क्या काम करो बताओ। मेरे बड़े भाई के पास जाइए आप दोबारा से। जी ठीक है, बड़े भाई के पास जाती हो, वही आपको कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, बड़े भाई के पास जाती हूँ। ठीक है, जाइए। अरे पुन फिर राम निकट सो रामा। पुन फिर राम निकट सो रामा, रामा प्रभु लक्ष्मण पर पठाई रामा। श्याम जी कहिए देवी। आप मुझे शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं देवी, हमने आपको कितनी दफे बता दिया कि हम विवाहित हैं, लेकिन आप तो मानती ही नहीं हो। ऐसी निर्जर लड़की हमने जीवन में पहली बार देखी है। चंद्र श्याम जी, और हम दोनों का स्वरूप एक है, और विधि ने विचार बना रखा, विधि ने विचार बना रखा, विधि ने विचार बना रखा, विधि ने विचार बना रखा। जन्मा बनाने वालों ने ये अभी संभाल कर रखा है। राम जी, आप शादी करोगे? हे देवी, हम आपको कितनी दफे बोल चुके हैं, अर्थात हम आपसे शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं। और याद रहे तो मुझको बड़ी बारी, और इसका कोई उपाय करो, और इसका कोई उपाय करो, और इसका कोई उपाय करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, गंधर्व मुझसे
इससे अच्छा है आप छोटे भाई लगन के पास ही जाएं, वहाँ आपसी कुछ दाल गले तो अच्छी बात सुनो है। राम जी, तुमने छोटे भाई लखन के पास में भेजी, वो तो बहुत बदतमीज है, उसे तो बात करने की तेजी बना दी। हाँ, तुमने ऐसे के पास में ना बोलने की तेजी भी ना खाने की तेजी हुआ है। देखो देवी, सुनो, मैं तो वैसे ही चली गई मजाक करने को, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। देखो देवी, हाँ, बात ऐसी है कि हमारे भाई बहुत ही अच्छे हैं, वो ऐसा अभद्र व्यवहार आपके साथ नहीं कर सकते जैसा होंगे आपके जैसे साथ। अच्छे होंगे, जिन्हें ये पता ना है कि स्त्री से कैसे बात करी जाए, वो तो यो कह रहे हाँ तू हट जा। बताओ, तेजी है उन्हें, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, कुछ भी नहीं समझ छोड़ो प्रभु। ए देवी, देखो आप कितनी भी चेष्टा कर लो, लेकिन हमारे पास आपकी दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी, आपको वही जाना पड़ेगा। छोटे भाई लखन के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपकी कुछ दाल गल सकती है। सही कह रहे हो, मुझे भी यही आस लग रही है, छोटे बारे से दाल गलेगी, क्योंकि बड़े बारे से तो गले ना। आपको और देखते हैं जाके, आपके जाके नखरे झाड़ते हो, कितने नखरे आ गए। देखो जी लक्ष्मण जी, बोलिए। परेशान तो करो मत ना। परेशान आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं। तुम कर रहे हो पर एक बार ये कहता हाँ देवी तुमसे ब्याह कर लो, शादी कर लो। और लक्ष्मण तो सो पर ही रामा छोड़ तो राज पर रामा। मुझे लगता है आपका समय अब निकल रहा है। देखो लक्ष्मण जी, बोलिए। आपको शादी करनी पड़ेगी मुझसे। ये शादी तो हम आपसे नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात, बोलिए। तुम्हारे लिए तो मैं घर से भाग आई, भैया भतीजे सबको छोड़ आई, मैंने लेकिन थोड़ी तुमको बोला करनी था आपके पड़ेगी। घर वाले छोड़ने के लिए। तुम्हारे लिए आई हूँ मैं। मैंने बोला था आपसे। सुनो लक्ष्मण जी, बोलिए। मुझे लगी थी कि लक्ष्मण जी राजकुमार आए हैं, बड़े आपको सुंदर। लगने से क्या है, आपको क्या अरे लगे? ऐसा करो, ऐसा। कहीं आप ऐसा दूर से बात करिए। चलिए। सुनो जी। देखो, मेरे मेटर देखो, अच्छी हो ना? बस होगा, अब निकलिए। सुन लो, बोलिए। लक्ष्मण जी सुनो। बोलिए। अरे मैं तो छोड़ आई, अरे मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए, लक्ष्मण तेरे लिए। अरे भैया भी छोड़े मैंने, भतीजे भी छोड़े।
इसलिए शादी नहीं कर सकते। बार बार कह देते हैं, देखिए देखिए, या तो दिखाई दो, क्या दिखा रहे हो? अरे जीवन में प्रथम बार हमने ऐसी देखी निर्लज लड़की है, दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की है, कुलंकनी है, पिशाचनी। यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, जाके अपने संरक्षण से वो कर दे ठोर कहीं तेरा। अरे यदि विवाह तेरा हो चुका तो चाहे निज पद की सेवा कर, वे ही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर। इन देवी आपका अगर जो शादी नहीं हुई तो अपने संरक्षण अपने भाई पिताजी से बोलिए, आप हमको यहाँ परेशान ना करें। मतलब तुम इतने परेशान हो गए? जी ओए होए, अच्छा जी। अरे आप तो मतलब आप तो बहुत ही बदतमीज। बदतमीज बता रहे हो मुझे? जी ओहो, ऐसे क्यों? सुनिए, अगर जो आप ज्यादा जिद करती हैं तो एक बार मैं अपने भाई से बात कर लूँ। हाँ भाई तो बात चलो, ठीक है, काम है तो काम बनी जाए। ठीक है, और वो तो लगे काम कर रहे हो भैया, खूब बदला लो। हे भैया, राजा रखल। ये नारी तो बड़ी ही बदतमीज और निर्लज है, इसको ना बोलने की तमीज है, ना बात करने, दूर से बात करने की तमीज ही नहीं है इनको। कुछ आप ऐसा बताइए जिससे कि बड़ा टल सके और हमें इस निर्लज लड़की से छुटकारा मिल सके। हे लखन, कहिए भैया। आप सही कह रहे हो, ये बड़ी ही निर्लज लड़की है और ये देवी बात भी नहीं मानती है। तो आप इस बार मैं इन्हें आपके पास भेजूंगा और आप इन्हें नाक और कान काट लेना। ठीक है, अनुज राम मन की गत जानी, उठे रिसाए सो सुनाऊं। फिर भी बोलिए। देखो, आखिरी बात कह रही हूँ, तुम तो आखिरी बात। देखिए, हमने आपकी बात सुन ली और हम अपने भाई से भी बात करके आए। आपको शादी करनी है? भाई ने कह दी ना जी। अरे मेरे राजा, आपको शादी करनी है? शादी करनी है और कब वैसे ही भागी डोल नहीं थी देर तक। आप ये बताइए, हाँ, आपने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया ना देखी भगवान। और आज हम दिखा दें, उसके बाद आपसे फिर शादी करेंगे। कर लो ना पक्का? जी। तो दिखा देता हूँ। देखोगे? देखो सामने देखो। तेरी